तो काल तुमने अनुसंधान कर लिया और अनंत काल घूमते रहो, कहीं मिला नहीं, मिलेगा नहीं और दुखी हो जाओगे। ये सत्य है, मानो ना मानो तुम जानो। अभी भी समय है, वक्त है, लौट के आ जाओ। तुम मेरे चरण में शरणागत होकर, हम में समर्पित होकर के तुम हमारे लिए संसार में रहो। फिर देखो तुम्हारे हृदय को शोधित करके हम तुमको आनंदमय धाम पहुंचा देंगे। तुम नहीं, हम ही कृपा पूर्वक तुमको, तुम्हारे अंतःकरण को शोधित करके तुम्हारे हृदय को आनंद में भर देंगे। आनंद के स्वरूप तो तुम हो ही हो, लेकिन तुम भूल गए हो, जिस कारण दुखी होकर संसार चक्र में घूम रहे हो। ये भ्रम मैं तुमको मिटा दूंगा, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वत भाव से मेरे शरणागत हो जाओ। छोटा बच्चा खेल रहा है, वहाँ गिर गया, चोट खा गया है, बहुत कष्ट पाया, रोते रोते आए मैया के पास। मैया ने फिर उसको स्नान करा करके, कपड़ा पहना करके, गोदी में ले करके आंसू पोंछ दिया, मिठाई दे दिया मुंह में, ले अब मत रो। तो तभी शांति मिली, जब मैया की गोदी में पहुंच गया बच्चा, तब शांति। ऐसे ही जब तक हम भगवत चरण प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, जब तक भगवत चरण में समर्पित नहीं होते हैं, जब तक हमारे भीतर विषय वासना, दुर्बार विषय वासना, काम वासना, भोग वृत्ति जब तक रहेगी, तब तक जा करके तुमको भ्रमित होना पड़ेगा। कहीं भी तुमको चैन नहीं मिलेगा। तुम सर्वत भाव से मेरे शरणागत हो जाओ। लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं, बार बार वही विषय में, विषय चिंतन में, विषय लालसा लेकर के संसार चक्र में आसक्त होकर बार बार उसी का चिंतन करने लग जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भगवत भक्ति नहीं हुई, हमारा भजन नहीं हुआ, इसलिए कोई दुख नहीं। अरे आगे जो तुम्हारे लिए संसार चक्रो महाकाल चक्र ठहरा है, तुम जानते हो मृत्यु के बाद फिर जाके तुम कोई संसार और मानव शरीर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया। तुमने भोग वृत्ति लेकर के संसार चक्र में घूम रहे हो और उसी का आशा लेकर मरते हो। फिर वही आशा के कारण फिर तुमको ऐसा ही शरीर मिलेगा, ऐसे ही तुमको सब मिलेगा, भोग वृत्ति मिल जाएगी। लेकिन उसमें तो सुख नहीं, शांति नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व। तो इसीलिए ये जान करके भजन में प्रवृत्त होना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता। जो बीत गया जाने दो, जो हो गया सो गया, ठीक है, जाने दो। लेकिन बाकी जो सामने हमारे लिए जो छोटी सी जीवन है, ये वृथा नहीं जानी चाहिए। हाँ, मुख में अखंड नाम, मन में प्रभु के चिंतन, और अनासक्त होकर संसार में जो भी है, ये सब दृश्यमान वस्तु पदार्थ अनित्य जान करके इसके प्रति आसक्ति रहित होकर के भगवत चिंतन में मग्न रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो तभी शांति मिलती है जब जा करके ये जड़ियों अभिनिवेश मुक्त हो जाता है, भगवत चरण में समर्पित हो जाता है। जब शरणागत हो जाता है, शरणागत होने से ही प्रभु ले लेंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक उसके भीतर विषय का बीज रह जाता है तब तक उसको घूमना पड़ता है। विषय रूपी बीज रह जाता है, वासना रूपी बीज।
तो भगवत चरण में समर्पित होने से, भगवत कृपा से वो विष को भगवान नष्ट कर देते हैं। फिर जाके भगवत चरण में जब समर्पित हो जाते हैं, तो जाके धीरे 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 उसको जोड़ियो अभिनिवेश, जोड़ियो जो अवगुण है उसके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो हिंसा, देश, लोभ, लालसा आदि जो अवगुण है, धीरे 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 नष्ट हो जाता है उसके मन में, उसके हृदय में। धीरे 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 सद्गुण से अलंकार बनना शुरू हो जाता है। असद्गुण, अवगुण नष्ट हो करके सद्गुण से उसके हृदय अलंकृत कर देते हैं प्रभु कृपा करके। जैसे मान लो सोना है, सोना होने से तो कंठ में धारण नहीं किया जाता है, तो उसको गहना बनाने के लिए स्वर्णकार को दिया जाता है। स्वर्णकार भी डिजाइन चॉइस किया जाता है, स्वर्णकार वो डिजाइन अनुसार उसको गहना बनाते हैं। जब तक तैयार नहीं होता तब तक जाके वो गहना धारण करने लायक नहीं होता है। स्वर्णकार को जाके कहते हैं भैया मेरा सोना बन गया ना, भैया अभी हुआ नहीं, अभी थोड़ा देरी है, 2 दिन पीछे आइए। फिर जाके कहते हैं भैया मेरा सोना बन गया, अभी नहीं, थोड़ा बाकी, और कुछ दिन ऐसा नहीं उस समय ले भाई, जो हुआ तुम्हारा सोना जैसे हो तुम ले जाओ। सोना अगर उसको लौटा के भी देते हैं तो धारण करने लायक नहीं होता है। धारण करने का लायक कब होता है? जब पूर्ण रूप से उसका गठन प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। पूर्ण रूप से उसका जो गठन, उसका जो रूप, स्वर्णकार जिस तरह से रूपदान करते हैं, पूर्णता आने से फिर जाकर पॉलिश चढ़ता है। पॉलिश चढ़ने का ए लो भाई तुम्हारा गहना, तब फिर जाके कंठ में धारण करते हैं, है ना। तो जब ही भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंतःकरण की जो मायामल ये नष्ट नहीं होता है, तब तक जा करके उसका गठन प्रक्रिया ठीक नहीं होता है, वो धारण करने नहीं लायक नहीं होता है। लेकिन मेरापन तो तभी आ गया। भगवान कहते हैं मेरा सोना बन गया। जब भगवत चरण में शरणागत हो गए हैं तो वो मेरापन तो तभी से ही आ गया, वो जीव भगवान का हो गया। अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है, तुम उसको ये जानना मेरा ही है। लेकिन जब तक उसका अनादिकाल का जो मायामल मलिन चित्त जो शोधित नहीं होता है, तब तक जा करके उसको यहाँ रहना पड़ता है। थोड़ा सा धीरे धीरे भक्ति देवी की कृपा से उसका अंतःकरण के मायामल नष्ट हो जाता है और सद्गुण से अलंकृत हो जाता है, एक अलंकार बन जाता है भक्ति देवी की कृपा से, भगवत कृपा से। ये सद्गुण जब तक उसके अंदर पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती है, तब तक जा कर के उसको इंतजार करना पड़ेगा। गठन प्रक्रिया अभी समाप्त हो गया, प्रभु अभी तुमको अपने पास बुला लेंगे, अभी तुरंत। इसके लिए ये समय का इंतजार नहीं है जो ये बड़ा पापी है, ना जाने कितना जन्म लग जाएगा ना, तैयार हो गया अभी ले जाएंगे। ये इसके लिए ये इंतजार नहीं हम बहुत पाप करके आए हैं, हमारे मन में कोई, हमारे अंदर कोई सद्गुण है नहीं, हमारे अंदर कोई संस्कार है नहीं, हमारे संस्कार बहुत गंदा, ये सब भगवान दिखते ही नहीं है। तैयार हो गया चलो। जैसे गहना जब तक तैयार नहीं होता है तब तक जा कर के स्वर्णकार देते नहीं है, बोले भाई अभी थोड़ा सा बाकी है। तो संसार में हम कब तक हमको रहना पड़ेगा? बोले तुम्हारे अंतःकरण की गठन जब तक पूर्ण नहीं होती है तभी जा करके, तब तक तुमको संसार में रहना। अभी तैयार हो गया, अभी छुट्टी। समय का इंतजार नहीं, गठन का इंतजार। तो साधक को चाहिए अंतःकरण को इस तरह से भगवत भावनामय करने की चेष्टा देखना चाहिए। ये हृदय में भगवत चरण सेवा प्राप्ति बगैर और कोई भी दृश्यमान वस्तु जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। यह है गठन प्रक्रिया। ऐसा होने से
फिर उसके अंदर बहुत सद्गुण देखने में आता है। तो सद्गुण कई गुण के बात बताए हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यत्त नित्या विनिवित्त कामा दंदर विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वो परम पद को प्राप्त करते हैं। कौन? जिसके अंदर ये सद्गुण है। और तद विपरीत, इसके विपरीत जो अवगुण है, जब तक रहता है तब तक जाकर के वहाँ पहुँचना मुश्किल है। उसके लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, प्रभु कृपा करके किसी को बुला लेते हैं, वो उनकी इच्छा, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। कोई महत् पुरुष कृपा करके किसी को मुक्त करा देते हैं, ये महत् सामर्थ्य महापुरुष, उनकी इच्छा। श्री गुरुदेव प्रसन्न हो गए हैं, गुरुदेव की प्रसन्नता से गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसको अलभ्य समस्त वस्तु उसको सहज लभ्य होना संभव है। उसके अंदर कोई गठनमूलक प्रक्रिया के कोई इंतजार नहीं है। तीव्र गुरु भक्ति के द्वारा ये संसार सागर से पार लगा देना संभव है। ऐसा नहीं, ये तो अलग चैप्टर है, ये होता है, हो सकता है, ऐसे नहीं। उसका इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा। हमारे गुरुदेव के एक शिष्य था अयोध्या दास, इतना गुरुनिष्ठ थे। हम पहले भी 2-1 बार आलोचना किए हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगता है, सत्य घटना है। अल्प उम्र में इतना गुरुनिष्ठ थे कि गुरु के मन की बात जान जाती थी। मन की बात, गुरुदेव के प्यास लग गया, जान गए, बाबा एक ठंडा पानी लाओ, एक गिलास, ठंडा पानी लेकर हाजिर हो गए। बाबा बोला, अरे मेरे को थोड़ा प्यास लगा है, ये कैसे जान गया है? बाबा सोच लग रहे, सोच रहे थोड़ा सोच जाएंगे। वो लंबा सर पहन के हाजिर, बाबा अब सोच जाएंगे, चलिए। जान जाती थी। मन इतना गुरुनिष्ठ, हर समय गुरु सेवा छोड़ के उनके मन में और कोई चेष्टा ही नहीं ऐसे। लेकिन अचानक क्या छोटा सा कुछ बीमारी हो गई, उसमें बस शरीर त्याग दिया, त्याग के चले गए। भजन तीव्र भजन नहीं, एकनिष्ठ गुरु सेवा, तीव्र भजन नहीं, चले गए। गुरुदेव बहुत दुखी हो गए जे ऐसे सेवक हमको छोड़ के चले गए। उसको तो भजन में परिपक्वता आई नहीं, इसका गति क्या हुई? भजन में परिपक्वता नहीं होने से तो वहां जाना संभव नहीं है, हैं? मन में सोच रहे हैं ये क्या गति हुई है राधा रानी, हमारे इतना सेवा की है, तो इसकी गति क्या हुई है? तो एक दिन स्वप्न में राधा रानी आके कह रही है, तू उसके लिए चिंता मत कर, वो तेरे पहले ही हमारी सेवा में पहुंच गए हैं, तेरे पहले ही वो पहुंच गए हैं। एक निष्ठ गुरु सेवा, भजन के इंतजार नहीं है। ऐसा भी होता है, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ये इस तरह से जब तक अंतःकरण की पूर्ण रूप से शोधन नहीं होता है, गठन नहीं होता है, जैसे पूर्ण रूप से एक गहना तैयार नहीं होता है, तब तक जाके उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। भाई हमारा गहना बन गया है। अधीर उत्कंठा लेकर के जाते हैं बार बार स्वर्णकार के पास, भाई हमारा गहना, भाई रुक जाओ थोड़ा सा बाकी है। तो तुम्हारे और संसार चक्र में कब तक तुमको रहना है? तुम्हारे ये अंतःकरण के गठन कितना हुआ है उसकी इंतजार है, समय का इंतजार नहीं, जो ना जाने कितना जन्म लग जाएगा। यह जन्म का कोई सवाल ही नहीं, प्रभु ये देखते ही नहीं है ये कितना जन्म बीत गया और कितना जन्म लगेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। बस अंतःकरण की गठन हो गया, बस अलंकार बन गया, प्रभु ने कंठ में धारण कर लिया। अहं भक्त पराधीन जशतद्रिवद्दीज, भक्त मैं भक्त के प्रिय हूँ, अहं भक्त जनप्रिय। तो भगवान उस समय भक्त को कंठ में धारण कर लेते हैं, माने गले में लगा लेते हैं, शोभायमान होते हैं। जैसे कंठ में गहना धारण करके शीशा में बार बार दिखते हैं। मैया लोगों को सोने में थोड़ा ज़्यादा आसक्ति है, जब गहना लेकर के पहनते हैं तो बार बार शीशे में देखते हैं कैसे लगता है ना। तो ऐसा ही भगवान भी भक्त को कंठ में लगा लेते हैं बड़े प्रेम से, अहं भक्त जनप्रिय। तब जा कर के वो भगवान उसको प्रिय मानते हैं। अहं भक्त पराधीन, इसीलिए
इंतजार समय का नहीं, इंतजार गठन का ख्याल रखना चाहिए। दो ख्याल रखना चाहिए, बड़े ध्यान से दो ख्याल रखना। जो हो गया जाने दो, जो होगा आगे जो है उसके लिए चिंता मत करो। वर्तमान को पकड़ो, देखो हृदय में हाथ धरो। इस हृदय में क्या भगवत चरण छोड़ करके और कोई इच्छा है? बस देखना चाहिए हृदय में और कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए, है ना। और भगवत चरण में समर्पित होकर जो भी कर्म करते हैं, तुम्हारे कर्म हमारे लिए के कर्म है नहीं, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारे कर्म चेष्टा के मूल उद्देश्य है, अपने लिए हमारा कोई कर्म है नहीं, है ना। तो ये देखना चाहिए। मुख में अखंड नाम रटते रहो, मन में अखंड चिंतन करते रहो, और प्रभु की कृपा के प्रति दृष्टि रखकर उनके कृपा को अवलंबन करके, कृपा अवलोकन करके इंतजार करते रहो। अचिरात भवामी अचिरात पार्थ मई आवेशित चेत सम। भगवान कहते हैं अचिरात मैं उसको संसार सागर से पार करके अपने पास बुला लेता हूँ। भवन में अचिरात पर अचिरात, इसीलिए ये देखना चाहिए। जो मन हमारा जो मिथ्या है, जो शास्त्र पुकार पुकार के कह रहा है, माइक दृश्यमान जागतिक अनित्य वस्तु, ये कभी आत्मा को शांति देने के लिए कभी संभव नहीं है, संभव नहीं, उसमें है ही नहीं। ऐसे ही जागतिक वस्तु पदार्थ ये हमको सुखी करेगा, स्त्री पुत्र कन्या आदि, ये भ्रम छोड़ दो, ऐसा होता नहीं। मन से हटा दो, सत्य है मान लो, सत्य को हृदय में स्थान दे दो थोड़ा सा उनके रहने के लिए। हमारे ठाकुर जी जुगल किशोर को बस उनके चरण में समर्पित होकर मुख में अखंड नाम रटते रहो और काम करते रहो, फिर प्रभु कृपा करके तुमको संसार सागर से मुक्त करा देंगे। ये दिखना चाहिए हमारे भीतर, और कोई जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित इच्छा नहीं रहनी चाहिए। क्या बोल रहे थे? हमारा एक प्रश्न है, 20 साल पुराना है और इसका निरसन अभी तक हो नहीं पाया। मन में ये प्रश्न अभी बना हुआ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम मुख आवत नाही। जब भगवान की इच्छा से ही जीव संसार में आता है, तो जब अपनी इच्छा से ही वो संसार में लाए हैं, तो इतनी त्याग तपस्या, इतनी तपन जलन के बाद वो स्वीकार करते हैं। जब उनकी इच्छा से आए हैं तो वो चाहें तो एक पलक में वो समझा बुझा करके वो अंतर्दृष्टि दे करके ले भी जा सकते हैं। तो इतना परिश्रम और इतने साधन की अपेक्षा क्यों? इतनी देखो, भगवान तो चाहते हैं हमारे पास आ जाए, अरे उनको तो सृष्टि रचना करके खेलना है। ये सृष्टि जीव जगत जो है अनादि अनंत जो जीव जगत है, ये जीव जगत रचना करके भगवान खेल रहे हैं, उनको खेलना है। एक अहं बहुश्याम प्रजाय, मैं अकेला हूँ, मैं बहु बन करके मैं खेलना चाहता हूँ। तो बहु बन करके समस्त जीव जगत अलग 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 शरीरधारी 84 लाख शरीर बन करके उसके साथ भगवान आनंद लीला खेल रहे हैं। ये सृष्टि रचना, सृष्टि की खेल है, उनको खेलना है। क्या हुआ? जीव चैतन्य में सत्ता है, भगवत अंश है, लेकिन उनमें कुछ स्वतंत्रता है, कुछ स्वतंत्रता, किंचित मात्र स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, किंचित स्वतंत्रता उनमें है। वह इच्छा शक्ति, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन कर्म संपादन कर नहीं सकते। निज इच्छा जीव कोटि वांछा करे,
कृष्णेर इच्छा भिन्न फल नहीं धरे। निज इच्छा मतलब थोड़ा सा किंचित अनुस्वतंत्रता, इच्छा कर सकता है, ये होने से अच्छा होता है, ये होने से अच्छा होता है, ये होने से अच्छा होता। तो इच्छा करने के कारण वो उसको फिर संसार चक्र में फिर फंस जाता है। इच्छा पूर्ति ना होने से फिर जाके उसको फिर आना पड़ता है। इसीलिए इच्छा को ही मिटाना है। एक ही इच्छा जो कैसे भी हो, हमको भगवत चरण भगवत सान्निध्य प्राप्ति करनी है, हमको प्रेम सेवा प्राप्ति करनी है, यही इच्छा। जब तक तुम्हारा मन में भोग इच्छा, संसार इच्छा जब तक रहती है, तब तक जाकर के भगवान दिखते हैं। खेलना चाहते हैं तो भगवान और खेलो, बोले फिर भी क्या भगवान उनकी बुद्धि को घुमा नहीं सकते हैं? वो तो भ्रमित होकर संसार में घूम रहा है, उसका तो स्वभाव है। बोलते हाँ, ये भी करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगं तंग जेन माऊ भजान्ति ते। हर्षमा हमसे युक्त रहते हैं, उठते बैठते खाते सोते, स्वतंत्रता नहीं। प्रभु तुम जो कराओ, तुम जो करा रहे हो तुम्हारी इच्छा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तुम हमको चला रहे हो। तुम जानो मैं गिर जाऊं, फंस जाऊं, अज्ञानता बंधन से फंस जाऊं, तुम जानो हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको सर्वत भाव से रक्षा करो। सतत युक्त भजतांग प्रीतिपूर्वकम, प्रीति के साथ उनके अखंड उनके नाम रटने का चेष्टा चिंतन करते हैं। तो फिर भगवान देखते हैं, अरे ये तो इसके अंदर स्वतंत्र इच्छा तो है, लेकिन ये तो हमारे पूर्ण रूप से शरणागत हो गए हैं, हमारे ऊपर समस्त कुछ छोड़ करके ये तो हमारे तरफ देख रहे हैं। तो भगवान बोलते अब तो मैं फंस जाऊंगा, तो इसको तो बुद्धि देना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगं तं जेन माम उपजान्ति ते। मैं उसको फिर उसके मेरे को करना पड़ता है, क्या करूं, मैं उसको बुद्धि देता हूं, फिर उसके भीतर में बैठ जाता हूं, उसका स्वतंत्र बुद्धि हटा करके मैं उसके भीतर में बुद्धि योग प्रदान करता हूं। देख, तो भीतर से ही हमारे कह देता है ये बंधन है, ये माया है, ऑटोमेटिक मन हट जाता है, अरे मैं कहाँ फंस रहा हूँ। ये बुद्धि कौन देता है? ये बुद्धि हमारे भीतर से ददामि बुद्धि योगं, भगवान देते हैं बुद्धि योग। भगवान ऐसे थोड़ी आके कान में ज्ञान देंगे तो ये नहीं करना, ये नहीं करना, बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगं, बुद्धि योग, बुद्धि तुम्हारी ऐसे शुद्धिकरण हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि तुमको भला बुरा जो भी तुमको विदित करा देगा। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृपा करके उसके बुद्धि को शोधन करके जल्दी उसको संसार सागर से पार लगा देते हैं। लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं, स्वतंत्र बुद्धि, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ अरे भाई छोड़ो, समर्पित तो हो जाओ, ये सब भावना छोड़ो, ये सब इच्छा छोड़ो, ये सब संकल्प छोड़ो। लेकिन अपनी इच्छा से तो होता नहीं है। तुम्हारी इच्छा को ही समर्पण कर दो। फिर कह रहे हैं कि परम दृष्टा निवर्तते, मेरी परम दृष्टा तो परम दृष्टा तभी होता है जब जाकर के ऐसे समर्पित हो जाते हैं, इच्छा को भी समर्पण कर देते हैं। हमारे स्वतंत्र इच्छा, बार बार कहते हैं प्रभु हमारे स्वतंत्र इच्छा को तुम समाप्त कर दो। हमारे भीतर देखो ये तरंग है, हमारे भीतर ये अज्ञानता है, हमारे अंदर ये माया है, हमारे अंदर ये मोह है। हे प्रभु मैं अज्ञानता में मैं फंस गया हूँ, तुम हमारे अज्ञानता दूर कर दो, हम तुम्हारे शरणागत है, शरणागत। तो भगवान देखते हैं हमारे शरणागत हो रहा, तो बुद्धि को शोधन कर देते हैं। ददामि बुद्धि योगं तं जेन माम उपजान्ति ते। उस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है सही मार्ग क्या है, सही क्या है, ऐसे है। और जब तक स्वतंत्रता तब तक भ्रमित होता है, तब तक जा करके ऐसा नहीं, नष्ट तो होता नहीं है, नष्ट होता नहीं। जब भक्त भगवत शरणागत होकर भजन में प्रवृत्त होते हैं, नष्ट होता नहीं है। वो फिर जन्म लेते हैं, भक्त घर में जन्म लेते हैं, मनुष्य कुल में जन्म लेते हैं। ऐसे संस्कार अनुसार भगवत कृपा से उसको सत्संग मिलता है, भजन भी करने का प्रवृत्ति होता है। फिर जाके भजन करते करते, फिर साधन करते करते फिर निकल जाता है। ऐसे समय लग जाता है थोड़ा सा, नष्ट नहीं होता, 84 लाख में जाता नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब अपनी इच्छाओं को भी समर्पण कर दो, समर्पित कर दो, अपनी इच्छा ही नहीं, इच्छा को भी भगवत इच्छा के साथ मिला दो। हम चाह रहे हैं ये होना चाहिए, लेकिन हो रहा है विपरीत,
तो समझना चाहिए ये प्रभु की इच्छा। अच्छा चलो तुम्हारी जब इच्छा तो हमारी इच्छा क्या है, चलो तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा। ऐसे हम देख रहे हैं, हम एक कोशिश कर रहे हैं, देखते हो ये तो विपरीत हो रहा है, बिमरानी ऐसे तो विपरीत हो रहा है, विचलित हो रहे हैं, तो वो स्वतंत्र इच्छा को मिला दो ना, ये प्रभु की इच्छा। भगवान का प्रश्न ऐसा है, न माया का है न ब्रह्म का है। हैं? प्रश्न न माया है न ब्रह्म, दोनों का है अलग है। जब माया में है वो नस बचने को उपाय नहीं करता है, इच्छा के प्रधान में देखे संसार में सत्य के सत्य मानता है, क्या परिणाम होगा उसका। जब किस काल के ये संगा बिमल मन बुद्धि ब्रह्म भंगा, तब वो जाता है महापुरुष के पास, अध्याय करता है, उसको विवेक होता है, अनुभूत होती है, ज्ञान होता है और रखता है। एकदम महत कृपा से सहजलभ्य होता है। महत कृपा, गुरु कृपा, इससे वो उसके बुद्धि जो है बहुत जल्दी शोधित हो जाता है, वो समझ जाता है महत कृपा से। महत कृपा बिना स्वतंत्र विचार बुद्धि के द्वारा वहाँ पहुँचना तो बहुत कठिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। जिसका महत्पुरुष के चरण में अनुगत्य है नहीं, उनके बात सुनने के लिए तैयार नहीं, स्वतंत्र इच्छा बुद्धि प्रयोग करके चलना चाहता है, वो बर्बाद हो जाएगा। आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे आर सब मरे अकरण। ये हमारी जो साधन पद्धति है, इसमें आश्रय माने महत, पदाश्रय, पदाश्रय माने उनके शरणागत, शरणागत माने उनके वचन मान के चलना, यह है शरणागति। ये नहीं उनके पास रह रहे हैं और कर रहे हैं मनमुखी, हमारे जो बाल अच्छा लगता है वही हम करेंगे, भाई तुम्हारा बात हम सुनने के लिए तैयार। आपने कर्ता मान लिया, वो बर्बाद, भगवान भी रक्षा करने के लिए उसका आएगा नहीं, वो बर्बाद वो होगा ही। वो जानता नहीं है वो क्या अग्नि के साथ खेल रहा है, वो जानता नहीं, उसका अहंकार उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। मरो क्या आ जाता है, कितना जीव मर रहा है, तुम भी मरो, मरो ना, मरने के लिए तैयार हो जाओ ना, तुम कौन मना करता है। बात बताई, भगवान कीड़ा स्थल है,